जय हिंद दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहां से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और बेहतरीन प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या और कोई एग्ज़ाम हो, तो हर जगह इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए थे। ठीक है ना। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहिएगा, शुरू से लेकर अंतिम तक सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट, ट्रिक सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। आज के ये वीडियो देखने के बाद आपको डर नहीं लगेगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आराम से, इत्मीनान से समझिएगा इन सारे प्रश्नों को। पहला प्रश्न क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 96 रुपये में खरीदी और इसे 12.5% के लाभ पर बेच दिया तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था। एकदम आसान सा प्रश्न लिए हैं पहले शुरुआत में। देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, 3-4 चीज़ें होती हैं, 3-4 टर्म होते हैं इसमें। एक तो क्रय मूल्य हो गया यानी कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग सीपी कहते हैं। दूसरा हो गया हमारा विक्रय मूल्य, है ना, जिसको एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस। तीसरा हो गया प्रॉफिट यानी लाभ, और चौथा हो गया आपका हानि। यही सब कुछ मिलाकर ये प्रॉफिट और लॉस बनता है। अब यहाँ पर जो सीपी है, ये इसको याद रखिएगा कि ये हमेशा कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, 100% होता है। अब इसी 100% पर यानी सीपी पर हम प्रॉफिट या लॉस देखते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको 20% का लॉस हुआ, यानी कि बिकेगा कितने में सामान। तो भाई सीपी तो आपका 100% है, उस पर 20% लॉस लेके बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 100 - 20 यानी 80%। समझ रहे हैं। ऐसे ही अगर प्रॉफिट के बारे में बात करें कि 10% का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी में 10% की प्रॉफिट यानी 110% में वो सामान बिका होगा, तब उसको 10% का प्रॉफिट मिला है। ठीक है, ये तो हो गई परसेंट की कहानी। अब बात करते हैं कि अगर फ्रैक्शन में हमको डील करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, हमको 2 चीज़ें दी जाती हैं, एक तो प्रॉफिट, एक लॉस। इस प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है। प्रॉफिट कितने की हो रही है, तो प्रॉफिट हो रही है 12.5% की, है ना, 12.5% यानी 12.5% की। अब अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इसकी एक फ्रैक्शन वैल्यू हमको मिलेगी। 12.5% को अगर हम लोग इसके फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करते हैं तो 1/8 होता है। कितना होता है, 1/8। कैसे आता है ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा चुके हैं, नहीं अगर पता है तो यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए 12.5%, परसेंट का मतलब होता है डिवाइड में 100, है ना। काटेंगे पीटेंगे तो 125/1000 आएगा, और 125/1000 करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। अब ये प्रॉफिट हुआ 1/8। इस 1/8 का मीनिंग क्या है, अगर आपको प्रॉफिट या लॉस पता है फ्रैक्शन में, भिन्न में, तो ये जो नीचे वाला होता है ये आपका क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। यानी कॉस्ट प्राइस आपका 8 यूनिट है। ये क्या है, प्रॉफिट है, यानी ऊपर वाला आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, ऊपर वाला क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लॉस वाले केस में ऊपर वाला लॉस होता है, लेकिन नीचे वाला जो है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, सीपी होता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं इस सवाल पे। तो भैया ये बोला कि 12.5% का प्रॉफिट ले रहा है और 96 रुपये में बेच रहा है उसको। 96 रुपये का ख़रीदा है, यानी कॉस्ट प्राइस उसका 96 रुपया है, तो बेचेगा कितने में ये बताना है आपको। तो देखिए अगर हम रेशियो में देखें या फिर यूनिट में देखें तो कॉस्ट प्राइस कितना है, खरीद कितना हो रहा है, 8 रुपये में। ठीक है, 8 रुपये में खरीद रहा है, लेकिन एक्चुअली में खरीदी मूल्य कितना है, 96 रुपया है। मतलब 8 यूनिट की वैल्यू 96 रुपये है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू बताइए तो 8 इधर आके डिवाइड होगा तो 12×8 = 96 होता है कि नहीं। तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 रुपये हो गई। अब आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस ना, सॉरी विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो ये बताइए कि सेलिंग प्राइस होगा कितना, सेलिंग प्राइस कितना होगा। 8 कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपये उस पर प्रॉफिट ले रहा है, मतलब 8 यूनिट सीपी है, उस पर 1 यूनिट प्रॉफिट ले रहा है। तो 8 का सामान 1 के प्रॉफिट पे बेचेगा, तो यानी कितने में बेचेगा, 8 × 9 रुपये में बेचेगा, यानी 9 यूनिट में बेचेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू जब 12 रुपये है तो 9 यूनिट की वैल्यू यानी एसपी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 12 × 9 हो जाएगा। इसको हम लोग करेंगे तो 12 नहीं हो 108, यानी कि बेचेगा कितने में, 109 रुपया में वो बेच देगा। समझ में आ गया, 12 नहीं हो 108 है ना, 108। हाँ चलिए 108 रुपये में बेचेगा यहाँ पे।
समझ में आ गया ना? ये प्रॉफिट और लॉस का जो भी कहानी है वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना? तो दोस्तों यहाँ पे अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। उन्नति को एक सामान 696 रुपये में बेचने पर 13% की हानि हुई। कॉस्ट प्राइस कितना हम बताए थे, कितना होता है? 100%, है ना? कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य 100%, उस पर वो 13% की हानि सही, यानी बेचेगी कितने में? 100 माइनस 13, 100 माइनस 13 करेंगे तो 87% में, है ना? 87% में बेची, लेकिन एक्चुअली में बेची कितने में? 696 रुपये में, है ना? तो 87% की वैल्यू हो जाएगी 696 रुपये। तो 1% का वैल्यू निकाल लीजिए, 1% का वैल्यू निकाल लीजिए, इधर डिवाइड ला के कर देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 87। इसको हम लोग काट सकते हैं। देखिए 7 का 8 से गुणा करेंगे तो 56 आएगा, यानी यूनिट डिजिट 6 आएगा, है ना? तो 87 अट्ठे आपका 696 हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, है ना? ये चीज़ तो 1% की वैल्यू 8 होगी। अब कह रहा है कि 10% का लाभ लेने के लिए उसको प्राइस कितना बढ़ाना चाहिए, है ना? तो पहले 110% की वैल्यू निकालिए, मतलब कि 10% का अगर लाभ लेके बेचती है तो कितने में बेचेगी? तो भाई 100% का सामान है, उस पर 10% लाभ लेना है उसको, तो बेचेगी कितने में? 110% में, है ना? 100 + 10 110% में। तो 1 की वैल्यू 8 है तो 110 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 गुणा के 110 करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा? 880 आ जाएगा। मतलब 110% में बेच रही है, यानी 10% का प्रॉफिट लेके बेच रही है, तो 880 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा, ठीक है? यानी कितना बढ़ गया? पहले वो बेच रही थी 696 रुपये में, अब वो 10% का उसको प्रॉफिट लेना है तो 880 में बेचेगी, यानी कितना बढ़ गया? कितना बढ़ा है ये आपको पूछा गया है ना? तो देख लीजिए 880 में 696 घटा दीजिए, है ना? तो आपका निकल आएगा 880 और माइनस 696, 10 में से 6 गया, ये हो जाएगा 4, फिर आपका 17 में से 9 गया, 8 हो जाएगा, ये 1 हो गया। तो 184 रुपये यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। आ जाइए देखते हैं यहाँ पे इस सवाल को। एक वाहन को 52,500 रुपये में बेचने पर राम को 25% की हानि होती है, हानि ज्ञात कीजिए, यानी लॉस कितने का होगा ये आपको निकालना है ना? परसेंट में 25% की हानि होती है, तो देखिए 100% का सामान है, 100% का उसका कॉस्ट प्राइस है, उस पर वो 25% का हानि सहा, यानी कि बेचेगा कितने में? 75% में। 100 माइनस 25 यानी 75% में, लेकिन एक्चुअली वो बेच कितने में रहा है? आपका 52,500 रुपये में, है ना? 52,500 रुपये में, ठीक है? तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 75 को इधर ला के डिवाइड कर देंगे, है ना? ये इतना हो गया 52,500 और बटे 75 हो जाएगा। अब क्या बोला है कि हानि ज्ञात करना है, यानी हानि निकालना है आपको। तो हानि भैया 25% का है, 25% की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 25% की वैल्यू निकालने के लिए 1% का मान तो इतना है, 25% का मान निकालना है तो 25 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? 25 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा कितना? 25% का वैल्यू आ जाएगा, यानी हानि आ जाएगा, ठीक है? देखिए काटिए, तो 25 × 25, 25 × 75, इसका 3 बटा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? तो आपका 17 × 3 = 51, 1 बचा और 3 × 5 = 15, यानी इतना आ जाएगा। तो 17,500 का यहाँ पर लॉस होने वाला है, और ये लॉस कहाँ पर है आपको? डी ऑप्शन में दिख रहा होगा, है ना? 4th ऑप्शन, ये करेक्ट आंसर बन जाएगा, है ना? तो सिंपल है, बस आपको क्या दिया है और क्या निकालना है ये चीज़ बस ध्यान में रखिएगा। जो चीज़ दिया है उसका परसेंट और ओरिजिनल वैल्यू इक्वल कर दीजिए, फिर 1% की वैल्यू निकालिए, और जो चीज़ निकालना है जितने % की वैल्यू वो आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया ना? एक प्रश्न और इसी टाइप का कर लेते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल। अब इस टाइप के सवाल में ना कभी आपको पेन दे देगा, कभी आपको संतरा दे देगा, या फिर कुछ और वस्तुएं दे देगा। तो इसमें यह बोला गया है कि 60 रुपये की लागत वाले 20 पेनों को 25 रुपये में 5 के भाव पर बेचा जाता है, प्रतिशत लाभ क्या होगा? अब ऐसे प्रश्नों में बहुत ज़्यादा फंसते हैं आप लोग, इसका एक आसान तरीका बताएंगे हम आपको, ठीक है? देखिए तो यहाँ पर जो 20 पेन है, CP की अगर बात करें, ख़रीदा गया कितने में, है ना? तो जो 20 पेन हैं, 20 पेन वो कितने में ख़रीदे गए? 60 रुपये की लागत में ख़रीदे गए 20 पेन, है ना? 20 पेन 60 रुपये की लागत में ख़रीदे गए। अब यहाँ पे बेचा कितना जाता है? 25 रुपये में 5 के भाव से बेचा जाता है, यानी कि 5 रुपये में 5 पेन 25 रुपये में बेचे जाते हैं। अगर सेलिंग की बात करें तो 5 पेन जो हैं, 5 पेन वो 25 रुपये में बेचे जाते हैं,
ठीक है, कितने रुपए में? 25 रुपये में बेचे जाते हैं। सवाल तो यही कह रहा है, सवाल के हिसाब से हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए दोस्तों, साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम क्रय कर रहे थे, खरीद रहे थे, तो 20 पेन दिया था यहाँ पे, लेकिन जब सेल कर रहे हैं तो 5 पेन के भाव से दिया गया है। तो यहाँ पे क्वांटिटी अलग अलग है, मात्राएं अलग अलग है। यहाँ 20 पेन है, यहाँ 5 पेन है। हमको क्वांटिटी को बराबर करना होता है, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी कैसे बराबर होगी? एक तो तरीका ये है कि यहाँ 20 पेन है तो यहाँ भी 20 पेन कर लीजिए, या फिर सबसे बढ़िया तरीका ये है कि एक एक का वैल्यू निकाल लीजिए। 20 पेन का 60 रुपये है तो एक पेन कितने का होगा? 3 रुपये का, है ना। तो कॉस्ट प्राइस अगर देखें, एक पेन का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, है ना, तो 20 पेन 60 रुपये में, तो एक पेन 60/20 यानी 3 रुपये का, तो 3 रुपये में खरीदा एक पेन। अब 5 पेन 25 रुपये में बेच रहा है तो एक पेन कितने में बेचेगा? 5 रुपये में बेचेगा, है ना भाई। 25/5 कर देंगे तो 5 रुपये आ जाएगा एक की कीमत। ठीक है, तो 3 का सामान मतलब 3 रुपये में ख़रीदा, 5 रुपये में बेच रहा है, तो कितने की प्रॉफिट हो गई? प्रॉफिट ही निकालना है ना, सीधे सीधे प्रॉफिट दिख रहा है हमको। कितने की? 3 रुपये में ख़रीद के 5 रुपये में बेच रहा है, यानी 2 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर प्रॉफिट होता है? अब परसेंट में चूँकि निकालना है तो डिवाइड में कुछ ना कुछ होगा। तो याद रखिएगा, चाहे हम लॉस निकालें या फिर प्रॉफिट निकालें, अगर परसेंट में निकाल रहे हैं तो डिनोमिनेटर में नीचे हमको सीपी रखना पड़ता है ना, क्योंकि सीपी पर ही हम लोग प्रॉफिट या लॉस देखते हैं। तो नीचे हमारा सीपी हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन में आया है, ये आपका प्रॉफिट परसेंट है ना, परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा? इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर परसेंट में इसको चेंज करना है तो 200/3, 1/3 यानी 100/3 की वैल्यू होती है 33.33। तो आपका 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 66.66 हो जाएगा। या फिर इसको हम लोग और थोड़ा सा अगर देखें तो ये 66 सही 2/3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 100/3 की वैल्यू होती है 33 सही 1/3। तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 66 सही 2/3% आ जाएगा आंसर आपका। सी ऑप्शन मज़े करिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के सवाल अब आपको बन जाएंगे। कभी संतरा दे देता है, कभी और कुछ सामान दे देता है, तो आपको बन जाना चाहिए इस टाइप के सवाल। एक क्वांटिटी की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों आज के सेशन अच्छा लगा होगा। कम सवाल किए हैं लेकिन तगड़े तगड़े सवाल किए हैं, प्रीवियस ईयर के सवाल किए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।